हेलो बच्चों, आज कहिए कैसे हैं आप। आज हम आप लोग को बताएंगे कि ये जो नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम जानते हैं कॉन्सेप्ट इज पावर, मतलब कॉन्सेप्ट अगर हमसे बनता है तो वो हम सब सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट इस पावर का मतलब ये है कि ये इतना बड़ा जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो इसको हम तभी 2 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट पता होगा। अदरवाइज इसको हम करते रह जाएंगे और हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो गाइस, हम क्या करेंगे कि इसमें इसको सॉल्व, और ये जो है तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये बहुत सारे जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और बहुत सारे रेलवे, एसएससी, बैंक, सभी में क्वेश्चन 4 से 5 रिपीट हो ही जाते हैं। तो सो गाइस, आज हम आप लोग को ये ऐसे इसका ट्रिक लेकर आए हैं जो आपको बस को देख कर ही आंसर लगा दोगे। बस हमारे साथ बने रहिए 10 से 15 मिनट, आप बस इसको यूं देख कर ही आंसर इसका बता देंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जैसे ये हमारा इतना बड़ा फार्मूला है तो इसको हम स्टार्टिंग से क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई नंबर उस नंबर है और उसका हम यूनिट डिजिट पता करेंगे। क्या पता करेंगे? यूनिट डिजिट। अब जैसे एग्जांपल फॉर हम बोल रहे हैं, कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 है और उसका पावर कुछ भी है। यूनिट डिजिट 0 है, उसका पावर n है, तो हमारा उसका अगर पावर n है और वंस का प्लेस जो है 0 है तो वो हमारा 0 ही होगा। और दूसरा, अगर कोई नंबर दिया है 3 या 4 डिजिट का, कितने भी डिजिट का, और उसकी वंस प्लेस में, यानी यहाँ पर वंस प्लेस में 1 लिखा है और उसकी पावर कुछ भी लगी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। उसकी वैल्यू 1 आती है और मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर 0 रहता है तो वो नो चेंज 0 ही आ जाएगा, 1 रहेगा तो 1 ही आ जाएगा, और अगर 5 रहेगा तो 5 ही आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5 का अगर हम देखें, जैसे 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 जा 25, अगर 5 का क्यूब करेंगे 5 5 जा 25 और 25 5 जा ये 625। तो कहने का मतलब ये है इसके जो वंस के प्लेस में है सभी 5 आ रहे हैं, तो मतलब कि 5 की जो पावर है कुछ भी हो, हमारा यहाँ पास आएगा आंसर 5 ही। तो हम इसमें ये बता दिए आपको कि जैसे अगर कोई नंबर उसमें वंस प्लेस में 0 है, उसमें कुछ भी पावर लगी हो तो 0 ही आएगा, और 1 के स्थान पर कुछ भी, 1 इकाई के स्थान पर 1 बस देखो और उसमें पावर जो भी हो उसमें 1 ही आएगा। ऐसे ही 5, कोई भी डिजिट है उसका अगर इकाई अंक जो है 5 है तो 5 ही आ जाएगा। और अगर हमारा कोई वैल्यू दिया हुआ है और उसमें उसकी जो इकाई का स्थान है वंस प्लेस वो 6 है और उसका मतलब पावर कुछ भी हो तो वो भी 6 आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, 6 की पावर 1 करेंगे तो 6 6 जा 6 1 जा 6 और 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36 और ये 6 का क्यूब तो क्या आ जाएगा? क्यूब 3। मतलब इसमें भी वंस के प्लेस में हमारा क्या आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो हम लोग समझ गए कि अगर ये वंस के स्थान पे 0 1 या 5 या 6 हो तो वही रिपीट होते हैं, इसमें नो चेंज होता है। इसके बाद गाइस हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें ये चलिए ट्रिक देखते हैं कि हम इसमें ट्रिक कैसे फॉलो करते हैं। तो देखिए इसमें ट्रिक हमारा कैसे रहेगा, जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं ट्रिक नंबर 1, जैसे कि यूनिट डिजिट, अगर इसका यूनिट डिजिट 4 और 9 है, कोई भी नंबर दिया हुआ हो जैसे 2 3 और 4 दे दिया, इसका यूनिट डिजिट अगर 4 है तो हम क्या वैल्यू अप्लाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए हम आपको समझा रहे हैं कि अगर मान लीजिए अब हम जैसे यहाँ पास हम 4 की वैल्यू 1 की तो क्या आ गया
4, ठीक है। और इसमें हम इवन और ऑड में देखेंगे। और फिर देखिए अगर 4 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 4 4 जा 16। और अगर 4 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। और इसका जब पावर 4 करते हैं तो 256 आता है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा इवन है, जैसे कि जिसमें इवन नंबर जैसे 2 4 6 8 ये इवन नंबर होता है। तो जैसे यहाँ पास 2 और 4 ये दोनों जो हमारा इवन नंबर है, इसमें क्या रिपीट हो रहा है, 6। लेकिन जो हमारा ये ऑड नंबर है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, तो ऑड नंबर में क्या रिपीट हो रहा है, ये ऑड नंबर में 4। तो आप समझ गए। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर इवन में हमारा क्या इवन रहता है तो क्या रिपीट होता है, इवन नंबर में 6 और ऑड में 4। तो ये हमारा 4 का हो गया। ओके बच्चों, अब इसके बाद हम ये देखते हैं ऐसे ही 9 का। ये इसका ऐसे ही 9 भी है। हम इस 9 में भी हम ये लगा के देख लेंगे। 9 का पावर 1 लगाएंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर लगाएंगे तो 81, 9 का क्यूब तो इतना। तो कहने का मतलब इसमें भी इवन में 1 रिपीट होता है। इवन में क्या रिपीट होता है, 1, और ऑड में 9, ठीक है। मतलब इवन में 1 और ऑड में 9 रिपीट होता है। तो आपको ये अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप करके 1-2 बार और समझ लीजिए, आपको पक्का समझ में आएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर बनेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम ये देखते हैं कि ट्रिक नंबर 2 हमारा क्या होता है। अगर यूनिट डिजिट में 0 1 5 और 6, ठीक है, ये रहता है तो वो हमारा नो चेंज होता है। मतलब उस चेंज ही नहीं होता, हम वही रख देते हैं। यहाँ हमने आपको बताया था कि अगर यूनिट डिजिट में क्या होता है, 0 1 5 6 होता है तो वो चेंज नहीं होता है। उसके बाद ये जो 2 3 7 और 8 है, 2 3 7 और 8, तो इसमें क्या होता है, इसमें चलिए हम आइए बताते हैं आपको कि इसको कैसे करना है। ये देखिए जो हमारा 2 है, ठीक है, और ये 3 है, ये 7 है और ये 8 है। तो जो हमारा जो 2 है, तो देखिए जैसे कि 2 का हम 5 तक अगर स्क्वायर करेंगे, 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, और 2 का 4 बार करेंगे तो 16 आता है, और 2 का 5 बार जब करते हैं 32 आता है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 2 4 8 16, फिर ये रिपीटेड, ये फिफ्थ नंबर जो है तो फर्स्ट नंबर से रिपीट हो जाता है। इसलिए जब हम इस जैसे कि अगर वंस के प्लेस में 2 हो, 3 हो, 7 हो और 8 हो, तो हम उसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद क्योंकि वो फिर से रिपीट होने लगता है, तो 4 से डिवाइड करने पर वो जो आता है तो हम लिख देते हैं। ऐसे 3 में ही देखिए, इसमें 3 आया, फिर 9, फिर 27, फिर 81, और फिर यहाँ वंस के प्ले ये फर्स्ट नंबर में 3 है, और इसमें भी तो ये भी रिपीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि फिफ्थ नंबर से फिर से वही रिपीटेड आने लगता है। अब जैसे 3 की पावर अगर 6 कर देंगे तो वो इससे रिपीट होगा, फिर 3 की पावर 7 करेंगे तो इससे रिपीट होगा, ऐसे ही होता जाएगा। ऐसे ही 7 का भी जैसे कि ये देखिए इधर के, जैसे 7 की पावर 1 7, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब करेंगे 343, 7 के 4 2401, और 7 की पावर 5 जब करेंगे तो ये फिर से रिपीट हमारा हो गया। मतलब पांचों नंबर फिर से रिपीट हो गए। सो गाइस, आप ये देख रहे हैं कि ऐसे इसमें भी यही कॉन्सेप्ट हमारा किस में है, 8 में भी। तो आप ये समझ गए हैं कि अगर एक वंस के प्लेस में 2 3 7 और 8 हो तो हम उसको 4 से पहले डिवाइड करते हैं और उसके बाद ही आंसर लिखते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर वंस प्लेस में 2 3 7 8 हो तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड 4 से करते हैं।
ओके गाइस, तो चलिए बच्चों अब बताते हैं कि कैसे हम, तो मतलब आपको हमने ये पूरा फार्मूले का जो ट्रिक है वो बता दिया। अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अब जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पास ये हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो अगर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि यहाँ पास 277 की पावर इतना बड़ा पावर दे दिया है, यहाँ 829 का इतना बड़ा पावर, और 424 का इतना बड़ा, और इसका इतना बड़ा। तो आपको डरना नहीं है, बस हमें वही जो अभी कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं बस उसी को फॉलो करो, बस 2 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमारा 7 में क्या था, 7 में क्या था 4 से डिवाइड, अगर वंस प्लेस में 7 हो तो 4 से डिवाइड। और 9 में क्या था, अगर 9 हो, 8 तक तो है, इसमें भी हम किससे कर देंगे 9 में भी 4 का डिवाइड कर देंगे। और अगर वंस के प्लेस में 4 है तो हम बताए थे आपको ना, अगर 4 है तो ये हम उसको क्या कर देंगे, 4 है तो उसका क्या हो जाता है, इवन में 6 आता है, इवन में क्या आता है 6, और ऑड में 4 है तो क्या होता है, देखिए 4 है तो इवन में क्या आता है, इवन में 6, ऑड में 4, ठीक है। और अगर वंस प्लेस 9 है तो इवन में क्या आ जाता है, इवन में आ जाता है 1, और ऑड में 9, ठीक है। तो ये हमारा आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसको हम अगर डिवाइड करेंगे, मान लीजिए इसको 4 1 3 को किससे 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 1 जा 4 कैंसिल, 1 आया मांग लो, फिर कितना हो जाएगा 1 आ गया, 3 मांग लो मतलब दे सुन, तो ये 13, 4 4 4 3 जा 12, ये 1 आ गया, ठीक है। तो इसकी पावर 1 आ गई, मतलब 7 की पावर क्या आ गई 1, मतलब 7, इसकी पावर 1 आ गई। अब ये इनटू ये 9 है, तो 9 है तो इसका भी हम डिवाइड लगाएंगे, इसमें अगर डिवाइड लगाएंगे तो देखिए इसका अगर हम डिवाइड लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 9 की पावर 4 से, 4 2 जा 8 कैंसिल, 2 आया, यहाँ नहीं जा रहा, ये 9 अपन डाल लिए, फिर कितना आ जाएगा 4 7 जा 28, 1 इसमें आया, तो मतलब 4 की पावर क्या आ गया, इसमें भी 9 की पावर क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या, इसको भी सॉल्व करेंगे, तो इसमें इसको भी अगर सॉल्व करेंगे तो अगर 4 की पावर कितना आ जाए, इवन और ऑड में, ठीक है। तो इसको अगर इवन और ऑड देख लेती हूँ, कितना है 6 2 4, 6 2 4, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 आया, फिर 2 रिपीट करें, 4 5 से 20, 2 आया, 4 उतारे तो ये 6 से 24, मतलब इसमें क्या हो गया, ये 4 की पावर 0 हो गया। अगर 4 की पावर 0 हो जाता है तो हम 4 की पावर 0 मतलब पता है, अगर 4 की पावर 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इवन में 6 आ जाएगा 4 की पावर 0 में, मतलब ये 4 की पावर 0 मतलब 1 वैल्यू होती है, तो 4 की पावर 0 में 1 वैल्यू होती है, तो ये हमारा 4 की पावर 0 है हो गया, तो यानी 1, तो उसकी वैल्यू क्या है यहाँ पास 4 लिख देंगे, 4 की पावर जब 0 आ जाएगा तो पूरा जा रहा है तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पास 6, 4 की पावर जहाँ पास, तो ये देखिए यहाँ पास हमारा क्या आ जाएगा 4 की पावर 0 मीन्स क्या आ जाएगा 4 की पावर 4, ठीक है, 4 की पावर 4, 0 मीन्स 4 की पावर 4, और इनटू इसका क्या हो जाएगा 2 है, और 2 हम बोले थे कि अगर किसी वंस के प्लेस में 2 है उसका डिवाइड इसका भी करेंगे अपन, देखिए क्या होता है डिवाइड करने, 8 1 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8 कैंसिल 0, 12 आया, 4 3 जा 12, ठीक है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा हमारा, इसमें भी वही हो जाएगा, मतलब कि हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे 6, क्या लिखेंगे 6, कैसे लिखेंगे, यही 4 की पावर 4 मीन्स 6,
ओके, तो ये हमारा सॉल्व करने में क्या आ गया, सॉल्व करने में हमारा ये आ गया यहाँ पास 7 इंटू 9 इंटू यहाँ पास 4 की पावर 4 मीन्स क्या होता है 6 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 6, और इंटू ये भी क्या आ जाएगा 6, तो 7 9 जा कितना आएगा 63, और ये भी 36, और 3 6 जा 18, मतलब वंस प्लेस क्या आ जाएगा 8। चलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ थोड़ी गंदा हो गया है, थोड़ी अच्छे से इसको हम बताते हैं आपको। यहाँ पास जैसे कि 2 7 7 की पावर 413 इंटू 8 2 9 की पावर 547 इंटू 4 2 4 की पावर क्या है 2 4 इंटू 3 4 2 की पावर 812। इसको सॉल्व करने पर क्या आया 7 की पावर 1, इसको सॉल्व करने में क्या आया 9 की पावर 1। अगर 0 बचता है तो उसकी वैल्यू क्या इवन में आ जाती, क्योंकि सारा कट जाता है, तो उसकी जगह हम अगर इवन हो तो यहाँ क्या बताया है कि अगर यहाँ पास इवन हो तो 6, ऑड हो तो 4, इसमें 9 में भी इवन हो तो 9, ऑड हो तो इवन हो तो 1, ऑड हो तो 9, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पास 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 4 बार 4 मीन 6, और ये भी आ जाएगा 6, तो ये क्या हो जाएगा 7 9 जा 63, और इंटू 6 6 जा 63। अब इन दोनों का वंस प्लेस क्या है 3 6 जा 18, मीन्स 18 का वंस यूनिट डिजिट क्या आ गया 8 आंसर। अब देखिए मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जैसे दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताती हूँ, बस 2 मिनट में आप सॉल्व करोगे। जैसे कि इसमें बता रहा है 3 6 9 4 की पावर कितना है 793, ठीक है, इंटू 6 1 5 की पावर 317 इंटू 8 4 1 की पावर 491। तो हमारा हमने क्या पढ़ा है कि अगर वंस के प्लेस में 4 हो तो क्या करते हैं, वंस के प्लेस में अगर 4 हो तो ये देखिए 4 वाला क्या आ गया वंस के प्लेस में, तो इवन में 6 ऑड में 4, तो इसको डिवाइड कर लेंगे। लेकिन अगर 5 है तो नो चेंज और 1 है तो नो चेंज, तो इसमें 5 है तो नो चेंज तो 5 ही आ जाएगा, और इसमें 1 है तो नो चेंजिंग तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हमारा इसको जब हम डिवाइड करेंगे 793 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जो 4 3 आया 9 उतारो 4 9 जा 36 37 38 39 3 आया था, फिर 4 फिर क्या हो जाएगा 4 8 जा 32 1 आ गया। तो अगर 1 में क्या ऑड है, ऑड आएगा तो क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पास क्या आ गया 4 की वैल्यू 1, अब इसमें ऑड में 4 में क्या है, अगर ऑड में 4 आएगा तो क्या लिखना है, ऑड में 4 लिख देना है, तो ये 4 हो गया। तो अब देखिए 4 5 जा 20, और देखिए 4 5 जा 20, तो इसका 20 का यूनिट प्लेस क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया 0। मतलब अगर हम कहें कि यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, अगर 4 और 5 दिया हो या फिर 5 और 6 दिया हो, कहीं पास आ जाए तो बस आप आंख बंद करके क्या मार दीजिए 0, बस, क्योंकि 2 डिजिट अगर 0 हो गई तो वो दूसरे को 0 कर देगी। एग्जाम्पल फॉर मान लीजिए यहाँ पास आ जाए, जैसे हम लिख रहे यहाँ पास कि 2 4, ठीक है ना, और 6 की पावर 2 3 7, ठीक है, और इंटू 2 4 5 की पावर 108 इंटू 2 0 4
1 की पावर मान लीजिए कुछ भी है 8 9 8, ठीक है। तो यहाँ पास 6 की वैल्यू क्या है, 6 नो चेंजिंग होता है। अगर वंस के प्लेस में 0 है 6 है तो नो चेंजिंग, तो 6 आएगा, ठीक है। और ये अगर 5 है वंस के प्लेस में, वो भी नो चेंजिंग, ये भी 5 आ जाएगा। और अगर 1 है वो भी नो चेंज वंस के प्लेस में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी 1 आ जाएगा। यानी 5 6 5 30, यानी यूनिट प्लेस क्या आ गया, यूनिट डिजिट हमारा 0 आ गया। बस आप आंख बंद करके ये बस आप ये सॉल्व कर दीजिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो और लगा हो कि हाँ थोड़ा सा हमारे लिए यूज़फुल है, तो आप इसको प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। हाँ थोड़ा अगर आपको समझ में ना आया हो, कहीं पास थोड़ी दिक्कत हुई, तो आप प्लीज़ स्किप करके इसको देख लीजिए। और 1-2 बार देखोगे तो पक्का है कि आपको समझ में आएगा। और अगर थोड़ा सा भी समझ में ना आया हो तो 1-2 बार देख लोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।